करीब 4 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी एक सीमित संगठन थी। ना संसाधन थे, ना बड़े दफ्तर, ना ही सत्ता का अनुभव। कई जिलों में बैठ के स्कूलों, धर्मशालाओं या कार्यकर्ताओं के घरों में होती थी मीटिंग्स। लेकिन 20 जनवरी 2026 को जब बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभालते हैं, तो यह सिर्फ एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा का जीता जागता प्रमाण बन जाता है। आज बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक संगठनात्मक साम्राज्य बन चुका है। करीब 18 करोड़ सदस्य, देश के 772 जिलों में अपने कार्यालय, 20 राज्यों में सरकारें और दुनिया की सबसे मजबूत जमीनी कैडर वाली पार्टी। यह सब एक दिन में नहीं बना। यह उस सोच का नतीजा है जिसमें राजनीति को चुनावी मशीन नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला संगठन माना गया। 2014 के बाद बीजेपी ने सत्ता के साथ संगठन को भी उतनी ही गंभीरता से लिया। उस दौर में पार्टी की कमान अमित शाह के हाथों में थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर सत्ता स्थायी चाहिए तो संगठन आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यहीं से शुरू हुई योजना जिसने बीजेपी को कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। हर जिले में स्थायी कार्यालय बनाने का फैसला आसान नहीं था। जमीन खरीदनी थी, निर्माण करना था, रखरखाव का सिस्टम बनाना था। लेकिन पार्टी ने 2017 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी बनाकर इस सपने को जमीन पर उतार दिया। आज बीजेपी के पास 562 जिलों में अपनी जमीन है, 386 नए ऑफिस बने, 170 रेनोवेट हुए। यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि विचारधारा के किले हैं। आर्थिक मोर्चों पर भी बीजेपी ने राजनीति की परंपरा, सोच को बदल दिया है। जहां दूसरी पार्टी चंदे और चुनावी फंड पर निर्भर नहीं, बीजेपी ने एफडी सिस्टम, व्यवस्थित अकाउंटिंग और आत्मनिर्भर जिलों का मॉडल खड़ा किया। कांग्रेस नेता अजय माकन के मुताबिक दिसंबर 2025 तक बीजेपी के खाते में 10.107 करोड़ रुपए थे, कांग्रेस से 75 गुना ज्यादा। एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि 2023 और 24 में देश की सभी राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय का 74% अकेले बीजेपी के पास था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है 18 करोड़ प्राथमिक सदस्य, जिनमें 2 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता। यह संख्या कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है। अब इस विशाल संगठन की जिम्मेदारी नितिन नवीन के मजबूत कंधों पर है। उन्हें इस पद के बदले कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन वे उस विरासत को संभाल रहे हैं जिसे बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी पूरी पीढ़ियां लग गई। उनका अध्यक्ष बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि यह संदेश है कि बीजेपी अब ऐसे दौर में जहां संगठन इतना मजबूत है, उसका नेतृत्व परिवर्तन में भी स्थिरता नहीं हिलाती। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उनके सामने चुनौती सत्ता बचाने से ज्यादा संगठन को उसी गति से आगे ले जाने की है। यह विरासत भारी है, लेकिन यही बीजेपी की असली ताकत भी है। यह कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं, यह उस राजनीति की कहानी है जिसने जमीन से शुरुआत की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर तय किया। और आज उस सफर की चाबी एक नए और जवान हाथों में है। अब देखना यह है कि नितिन नवीन कितने कामगार साबित होते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यानी अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।